ठीक है, आवाज आ रही है? तो प्रश्नावली 1.1 हमने इसमें जो इसकी सामान्य जानकारी थी परिमेय संख्याओं की और इसके गुणधर्म थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं आज प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन की। अब पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, इधर लिखता हूं मैं पहला क्वेश्चन। आपको इसमें बोला गया है कि इस जो पहला क्वेश्चन है इन्हें उचित गुणधर्म की सहायता से आपको हल करना है इन्हें, और इनका मान ज्ञात करना है। हमने कहा ठीक है, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना है कि इसमें से आप कौन से गुणधर्म लग रहे हैं। हमने जो गुणधर्म पढ़े थे कौन कौन से पढ़े थे? कर्म विनिमय, साहचर्य या साहचर्यता, वितरकता, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, प्रतिलोम वाले जो भी पढ़े थे हमने, उन सब में से आपको देखना है कि यहाँ कौन सा गुणधर्म लागू हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले क्रम विनिमय, तो यहाँ 3 पद आ गए, क्रम विनिमय लग नहीं सकता। अब बात करते हैं साहचर्य की। क्या साहचर्य गुणधर्म लग सकता है? हमने कहा बिल्कुल। देखिए, एक तो ये पद है, फिर ये वाला पद और ये वाला पद। अब इनमें से दो समान दिखने वाले एक जैसे पद कौन से हैं? 3/5, 3/5। तो इन दोनों पदों क्या कर दो, आपस में पास में लिख दो। तो हमने कहा ये वाला पद तो जैसा है, हमने हमने यहां लिख दिया साहचर्य गुणधर्म। ये वाला आगे वाला पद तो जैसा है, हमने उसको वैसा ही लिख दिया। फिर इस वाले पद को हमने आगे लिख दिया, इस वाले पद को पीछे लिख दिया, साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, तो हमने कहा -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो हमने यहाँ कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया? साहचर्य का। आप यहां लिख दीजिए साहचर्य गुणधर्म से। जिस भी गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं उसको लिख दीजिए आप कोष्टक में। हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसे सरल कर लीजिए। अब यहां पर कौन सा गुणधर्म लग रहा है? देखिए, ये दोनों पद, एक पद तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस आचार्य हमने लगा दिया। अब वितरकता का नियम क्या होता है? वितरकता वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? यदि कोई भी दो पद a इंटू बी प्लस a इंटू सी के रूप में हो, या फिर a इंटू बी माइनस a इंटू सी के रूप में, तो हमने क्या कहा था? इस स्थिति में आपको यहां कॉमन क्या आ रहा है? a। तो आप a को कॉमन ले लीजिए और यहां पर क्या रह जाएगा? b, ये वाला प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? c। यही हमारा वितरकता का नियम था, तो हमने इसी नियम को यहाँ फॉलो किया। तो हमने देखा 3/5। अब ये जरूरी नहीं है कि इसकी स्थिति चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने 3/5 को क्या कर लिया? बाहर निकाल दिया। अंदर क्या रह गया? -2/3, फिर ये -1/6। यहां पर जो भी चिन्ह हो वो आपको रख देने हैं। पीछे वाला पद अपनी जगह है। यहां आपने कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया? वितरकता गुणधर्म। लिख दीजिए आप। समझ नहीं आया तो उससे का खतरी। क्या समझ में नहीं आया इसमें? देखिए, मैंने अभी तक सबसे पहली बार पहली क्लास ली है, साहचर्य गुणधर्म क्या होते हैं, वितरकता गुणधर्म क्या होते हैं, क्रम विनिमय क्या होते हैं। यदि वो नहीं लिए तो पहले वो रिकॉर्डेड क्लास में जो वीडियो है वो वीडियो देखें आप जाकर, ठीक है। फिर भी एक बार मैं वापस बता देता हूं। अभी देखिए, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको बोला है निश्चित गुणधर्म से।
अब देखिए आपने पूर्व की क्लास में इन्हें बिना गुणधर्म के हल किया होगा, भिन्न वाले में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो पहले गुणधर्म का प्रयोग करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसमें क्रम विनिमय तो लग नहीं सकता, 1 2 और 3 पद, इसलिए फिर बात करते हैं हम साहचर्य की। तो साहचर्य के अंदर ये वाला पद आपको देखना है कि समान पद दिखने में एक जैसे कौन से हैं, उनको करीब रख दो। तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों दिखने में एक जैसे हैं, इनको करीब इसलिए रखा ताकि कौन सा गुणधर्म लग जाए, तीसरा वाला वितरकता वाला गुणधर्म लग जाए। इसलिए हमने क्या किया, इस वाले पद को पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब यहां पर हमने जब इनको करीब रखा तो ये दोनों पद, ये आपस में क्या दिख रहा है, इधर भी 3/5, इधर भी 3/5। कौन सा गुणधर्म है, वितरकता वाला। तो हमने 3/5 को बाहर निकाल लिया, ये वाले दोनों पद अंदर रह गए। अब आपको इन्हें हल करना है लहसे की सहायता से, हल कर लो। तो इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया, 6। 3 का भाग लगाया, 2 बार गया, ऊपर 2 से गुणा करवा दी। फिर ये -6 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 1 बार, ऊपर गुणा करवा दी 1 से। पीछे वाला पद अपनी जगह। हमने इसको सरल किया, 3/5। अब ये कितने हो गए, -4, ये -1 बटा में 6 प्लस 5/2। सरल कर लो इसको, 3/5 इंटू, दोनों चिन्ह समान है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -5/6। ये हो गया +5/2। अब सरल कर लो इन्हें। जैसे ये 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया 6, कितनी बार, 2 बार। तो यहां क्या रह गया, -1 ऊपर और नीचे रह गया 2 +5/2। अब इसे हल कर लो, सरल कर लो इसे। तो ऐसा कितना आ जाएगा दोनों का, 2। 2 का भाग लगाया 1, यानी ऊपर रह जाएगा -1, इधर +5। तो सरल करेंगे 4/2। तो 2 का भाग लगाया 4 में, कितना आ गया आंसर आपका, 2। ठीक है, मतलब यहां से तो आके सरल करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए आप इन्हें हल कीजिए, तो आपको गुणधर्म लगाने ही होंगे। ठीक है, अब रही बात, अब आप कहें हम यहां से हाथ से क्यों लगाए 3 पद, यदि नहीं जमता है, यदि आप इस एक पद को अलग छोड़ दीजिए एक बार के लिए, आप कहेंगे नहीं हम तो इन 2 पदों को ही देखेंगे, हमें तो ये 2 पद दिख रहे हैं, यदि हम इन्हें क्रम विनिमय से लिखते हैं तब भी सही होगा, तब भी गलत नहीं होगा। क्योंकि यहां क्रम विनिमय, यदि आप इस पद को छोड़ देते हैं एक बार, कहते हैं हम इसको मान रहे नहीं, जैसा है इस आगे वाले पद को जैसा है वैसा रख दिया हमने हमने इन दोनों पदों को लिया, तो उस स्थिति में क्रम विनिमय लग जाएगा। लेकिन यदि साथ से लगाए सही रहेगा, क्योंकि तीनों पद है ए बी सी, हमने अध्ययन किया था कि 3 पद वाले में हम साथ लगाते हैं, 2 वाले में क्रम विनिमय। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। अब इसका जो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार है, सेम गुणधर्म लगने हैं आपको साथ से लेके, देख लीजिए। ये वाला पद 2/5 -3/7, ये पद समान है, और ये वाला पद अपनी जगह स्थिर। अब देखिए ये वाला, अब यहां तो आपको साथ से लगाना ही होगा क्योंकि आप इसे स्थिर रख रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो पद है, अब इन दोनों पदों में क्या है, 2/5 2/5 है, तो इन दोनों का स्थान क्या कर दो, आपस में बदल दो। तो यहाँ क्या लग जाएगा, साहचर्य, और इधर 2/5 फिर कॉमन आ जाएगा, कौन सा लग जाएगा, वितरकता। तो सेम सवाल है ये दूसरा वाला, ये आपको करना है। आप बोलो क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ बना के आपके स्टडी मटेरियल है, इसके अंदर वहां जाकर देख लेना, आपको प्रश्नावली मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देखेंगे इधर अगला क्वेश्चन। किसने नोट नहीं किया हो तो बाद में कर लेना, क्लास रिकॉर्ड रहती है।
अभी सुनेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको करना है योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं सुनेंगे इधर। योज्य प्रतिलोम का तात्पर्य होता है आपको जो भी परिमेय संख्या दी हुई है, आपको उस परिमेय संख्या में से किसी एक अंश या भिन्न दोनों में से किसी एक के चिन्ह को परिवर्तित करना है। मतलब योग का चिन्ह है, आपको माइनस का लगाना है, माइनस का है तो योग का लगाना है। ठीक है, तो हमने कहा 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/8 का -2/। अब माइनस आप चाहे 2 के आगे लगाएं, चाहे 8 के आगे लगाएं, चाहे पूरे पद के आगे लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तीनों एक ही बात है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, संख्या रेखा में दर्शाएंगे अगली प्रश्नावली में हम, तो इन तीनों की एक ही स्थिति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बोला है -5/9 का योज्य प्रतिलोम। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस में बदल दो, 5/9। फिर अगले वाले क्वेश्चन में बोला है, जैसे तीसरे वाले में दोनों चिन्ह आपको माइनस के दे दिए, -6/-5। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आपको इन दोनों में से किसी एक का चिन्ह बदलना है, तो ऊपर वाले को बदल दो 6/-5, या फिर लिख दो -6/+5, या ये तीनों स्थिति सही होगी। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई योज्य प्रतिलोम की। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक्स की वैल्यू दी गई है -13/17। हम इसका दूसरा कर रहे हैं, पहला आपको करना है। आपको बोला है ये एक्स की वैल्यू आपको सत्यापित करना है कि माइनस एक्स कोष्टक में बराबर होगा एक्स के। ये वाली बात आपको सत्यापित करने की, ये वाला पद जो है इसके बराबर होगा, ये एक्स का मान है। ठीक है, दोनों तरफ एक्स के मान रख दो, तो हमने एक्स के मान रख दिए, तो यहां माइनस अपनी जगह और ये वाला माइनस अपनी जगह, और ये एक्स का मान है, तो हमने ये पूरा एक्स का मान यहां पर प्रतिस्थापित कर दिया, जैसा है वैसा का वैसा रख दिया। बराबर में इधर क्या है, एक्स का मान, जो एक्स का मान है वो यहां रख दो, रख दिया हमने। इसको सरल कर लो। अब ये देखिए कोष्टक खोलेंगे आप, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या दोनों पद बराबर हैं, हो गई बात सत्यापित आपकी, दोनों पद बराबर ही तो है। कोष्टक खोल दो अब, ये तो क्या हो जाएगा -13/17 बराबर -13/17। अब ये दोनों बराबर हैं तो सत्यापित हो गई बात, लिख दीजिए LHS बराबर RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड वाला, जब ये दोनों बराबर हैं तो बात क्या हो गई आपकी, सत्यापित हो गई। इसका पहला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, सेम इसी की तरह, ये माइनस वाला था इसलिए मैंने करवा दिया। अब देख लेंगे चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रमांक 4, चौथे वाले में आपको बोला है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, देख लेते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। यहां पहला क्वेश्चन है -13। देखिए बटा में कोई पद नहीं है तो पहले एक ले लो। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है आपको इस पद को व्युत्क्रम, मतलब इस पद में अंश को लिखना है हर में, और हर वाले को लिखना है अंश में। ठीक है, तो हमने कहा -13 बटा में कोई नहीं है तो एक लिख सकते हैं हम, क्योंकि परिमेय संख्या है ये, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/-13। अब पुनः वही बात, आप चाहे 1/-13 लिखो या -1/13, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन,
अगले वाले में बोला है कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस पद को व्युत्क्रम कर दो, 19/-13। पुनः वही कॉन्सेप्ट, चाहे आप इस प्रकार लिखें, इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, चौथा देख लो। चौथे वाले में बोला है -5/8 इंटू -3/7। हल कर लो, हो रहा है माइनस और ये माइनस प्लस बन गए। 5 नहीं घट रहा किसी से, 5 के 3 से गुणा करवा दी और 8 की करवा दी 7 से, कितना हो जाएगा 56। क्या यही पद लिखे हुए? ठीक है, हमने गुणा करवा दी। अब इसके पश्चात ये वाला पद लिखो या फिर ये वाला, दोनों एक ही बात है। अब आपको इसका लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने कहा 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 56/15। कहने का मतलब कि आपको योज्य प्रतिलोम में तो अंश व हर को अपनी जगह स्थिर रखना है, चिन्ह को बदलना है, और गुणात्मक में चिन्ह को स्थिर रखना है, अंश व हर को बदलना है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका 5वां क्वेश्चन है और ये छठा। छठा तो क्या लिखा हुआ -1 है। 5वां देख लो। 5वें में बोला गया है कि -1 इंटू -2/5। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 1 से गुणा की तो 2/5, और 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कह दो, क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। -1 वाला भी देख लो। अब -1 बटा में कोई नहीं है, तो -1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/-1 लिखो, या -1/1, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 5वां। क्वेश्चन क्रमांक 5वां। अब देखिए 5वें में आपको बोला गया है कि इनके गुणधर्म के नाम बताने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, -4/5 लिखा था एक की भूमिका। अब एक की भूमिका क्या पर, कि किसी भी परिमेय संख्या को यदि आप 1 से गुणा करते हैं या 1 की गुणा उस परिमेय संख्या से करते हैं, तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। (17 × ये वाला पद बराबर है -2/7 इंटू -13/17 के। अब यहां पर कौन सा गुणधर्म लगना है? देखिए ये वाला पद आपने इसको a ले लिया, इंटू इस वाले पद को b ले लिया, बराबर ये वाला क्या है b इंटू ए। अब ये गुणधर्म आपने कहां देखा था? दो पद संक्रिया के रूप में लिखे हो, हमने क्रम विनिमय में देखा था, तो हमने कहा क्रम विनिमयता। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन है। उस तीसरे वाले में बोला गया है कि -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। अब ये वाला कथन जो है हमने कहां पढ़ा था?
हमने इसी में पढ़ा था एक की भूमिका वाले में, हमने कहा था यदि किसी भी परिमेय संख्या की गुणा हम उसके व्युत्क्रम से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, गुणात्मक तत्समक प्राप्त होगा। तो यहां पर ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, कि ये परिमेय संख्या इसकी गुणात्मक प्रतिलोम से किया, तो यहां क्या लिख देंगे, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। क्लियर ये वाली बात? ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन छठा, 6 में बोला गया है 6/13 को -7/16 इसके व्युत्क्रम से गुणा करनी है। हमने कहा ठीक है, ये वाला पद मतलब परिमेय संख्या, गुणा करनी है इसके व्युत्क्रम से। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 16/-7 करवा दो गुणा। हमने 16 की 6 से गुणा की तो कितना हो जाएगा, 96, और 13 की हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91, और प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन क्रमांक 7वें में आपको बोला गया है कि 1/3 इंटू कोष्टक में 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इस रूप में हम इसे अभिकलित करते हैं। तो कौन से गुणधर्म की सहायता से हम इस वाले पद को इस रूप में लिख सकते हैं? हमने कहा ए कोष्टक में b इंटू सी को हम a इंटू बी कोष्टक में इंटू कोष्टक के बाहर सी, इस वाले पद को हम इस रूप में कौन से गुणधर्म में लिखते हैं, साहचर्य। यह साहचर्य था वो एक ही बात है। अगला क्वेश्चन 8वें में बोला गया है कि क्या -1 सही 1/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको 8/9 दिया गया है, क्या इस रूप में लिख सकते हैं क्या? तो पहले हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने इसको सरल किया, -8 की गुणा 1 से की 8 और एक जोड़ा तो 9, तो क्या हो गया -8/9। तो हमने कहा -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम -8/9। क्या यह कथन सही है? ये कह रहे हैं +8/9 होना हो सकता है क्या? हमने कहा नहीं, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो मान है गुणात्मक प्रतिलोम वो -8/9 होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार अब क्वेश्चन क्रमांक 9 है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9 भी हम। अब 9 में आपको बोला गया है कि 3 सही 1/3, पहले सरल किया हमने, 3 की 1 से गुणा की तो 3 की 3 से गुणा की 9 और 1 10, इसका आपको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। हमने कहा 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 3/10। अब 10 का भाग हमने 3 में लगाया, कितना आ गया, 0.3। क्या हमको यही बोला गया है कि 0.3 होगा? बिल्कुल। तो हम लिखेंगे हाँ संभव है। संभव क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है हमारे पास वही आंसर प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 10 की। अब 10 में बोला गया है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है जिसका स्वयं का कोई व्युत्क्रम संभव नहीं है।
अभी देखिए हमने कहा था कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, q नॉट इज इक्वल टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब q 0 नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी संख्या देखनी है कि जिसको आप उल्टा करें तो उसका हर 0 आ जाए। तो हर 0 कब होगा? उल्टा करेंगे मतलब अंश 0 लेंगे तभी तो हर होगा। तो हमने कहा 0। यदि हम 0/1 का व्युत्क्रम संभव नहीं, 0/1 लिखो या 0, दोनों एक ही बात है। क्योंकि 0/1 को हल करते हैं तो 0 आता है, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो 0 का व्युत्क्रम संभव नहीं, क्योंकि आप इसका व्युत्क्रम करेंगे कितना हो जाएगा? 1/0, जो कि परिमेय संख्या को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या संभव नहीं है। हम परिमेय संख्या की परिभाषा में ये कथन लिख चुके हैं, क्योंकि यदि आप शून्य का भाग किस एक में लगाएंगे तो उसका भाग संभव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे में बोला है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है कि जिसके व्युत्क्रम जो है वो समान होते हैं? तो देख लेते हैं इधर हम। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? 1 और -1। आप 1 का व्युत्क्रम कर लीजिए, कितना आएगा? 1/1 -1 का 1/-1। इसका अगला क्वेश्चन तीसरा। तीसरे वाले में बोला है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो ऐसी संख्याएं कौन सी है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है? शून्य। आप 0 का ऋणात्मक कुछ भी कर लो, क्या आएगा? शून्य ही आएगा। अभी इसका जो अंतिम क्वेश्चन रह गया है वो देख लेते हैं हम। अभी देखिए अंतिम जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि पहले वाले में कि शून्य का व्युत्क्रम है, क्वेश्चन क्रमांक 11वां। अब शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य का व्युत्क्रम हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। पहला वाला ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन, अब दूसरे वाले में बोला है संख्या तथा फिल इन द ब्लैंक दिए हुए स्वयं के व्युत्क्रम। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं? अभी हमने देखा था क्वेश्चन क्रमांक 10वें का दूसरा, तो कौन होगा? 1 और -1। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। अब तीसरे वाले में बोला गया है कि -5 का व्युत्क्रम। अब -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब कि -5 है, बटा में कोई पद नहीं है तो 1। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे हम तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/-5। फिर बोला है चौथा वाला कि 1/x जो है उसका व्युत्क्रम क्या होगा? अब 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x/1। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब आपके पास दो परिमेय संख्या है, अब आपके पास दो परिमेय संख्या है जिनका गुणधर्म, ये गुणनफल। अब दो परिमेय संख्या से मैंने कहा -2/1 इंटू 5/6 या 5/7 मान लो। अब यदि आप इनकी गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? -5 की 2 से की तो 10/7। संख्या कैसी प्राप्त हुई? सदैव परिमेय। तो हम क्या लिखेंगे? सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगले वाले में बोला है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। यदि कोई संख्या धनात्मक है, जैसे 5/7, यदि आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा? 7/5। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक। तो लिख देंगे धनात्मक।
ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अभी यदि इसमें से किसी को किसी प्रकार को क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, अगली क्लास के लिए आपको आज टाइम टेबल ग्रुप में भेज दिया जाएगा देखने में। कल के लिए, कल की क्लास उस टाइम टेबल के अनुसार होगी।